हेलो दोस्तों, तो फिर से एक बार स्वागत है आपका मेरे चैनल में। जो कि अभी मैं हेडक्वार्टर से रिलेटेड बना रहा था वीडियो। तो पार्ट 1 तो हो चुका था दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि आप पार्ट 1 देख चुके होंगे। अब पार्ट 2 मैं लाया हूँ, जिसमें और अच्छे अच्छे आप यूनाइटेड नेशन इसमें आ गया है। और इसके जितने पार्ट थे उसको मैं ला लिया हूँ, और जितने इंडिया और पड़ोसी देश के थे उनको भी मैं ला लिया हूँ, जितना भी सदस्य थे उनका भी मैं ला लिया हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें आपको और मैं बताऊंगा डिटेल से। और इसमें अच्छे अच्छे पीपीटी में भी अच्छा बनाया हूँ, तो आप देख सकते हैं। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं पार्ट 2 है, जो कि मैं पार्ट 1 जो नहीं देखे हैं दोस्तों, आप पार्ट 1 जाकर पहले देख लीजिएगा, उसके बाद आपको पार्ट 2 देखने में मज़ा आएगा ना। क्योंकि पार्ट 1 जो है उसमें थोड़ा सा समझ में आएगा, तो पार्ट 2 में आप आइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं कुछ नया लेकर आया हूँ। ठीक है, तो इसमें ये है कि यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका कहाँ पे है? यूनाइटेड नेशन। देखिए यूएन से तो सबको ही मालूम ही होगा कि यूनाइटेड नेशन है। और डेवलपमेंट प्रोग्राम मतलब इसको कैसे डेवलप करना है हमको, उसके बारे में बात जो करता है उसका यूएनडीपी नाम है। जिसका कहाँ पे हेडक्वार्टर है? तो न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर इसका। ठीक है, अगला है यूनिसेफ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आप सभी के लिए। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, इसमें चिल्ड्रन एजुकेशन फंड, एजुकेशनल फंड होगा यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो ये किसके लिए ये वर्क करता है? चिल्ड्रन फंड, एजुकेशनल फंड के लिए। ठीक है, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो न्यूयॉर्क में है। ठीक है, अगला है WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, जो कि मैं शायद कल का पार्ट 1 में भी इसका बताया हूँ कि वर्ल्ड फूड से जितना रिलेटेड है उसका कहाँ पे हेडक्वार्टर है दोस्तों, तो उसका रोम में हेडक्वार्टर है। ठीक है, चलिए अगला है UNEP। सबका आपको एक्रोनीम मतलब उसका फुल फॉर्म याद रखना होगा। जितने भी एक्रोनीम है उसका आपको फुल फॉर्म याद रखना होगा, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ दिया जाता है कि इसका क्या फुल फॉर्म होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप एक्रोनीम सबका याद रख के चलिएगा। तो UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जो कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड बात करता है, उसका क्या नाम है? UNEP। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसको नैरोबी में है। नैरोबी बता सकते हैं दोस्तों कहाँ की राजधानी है? केन्या की राजधानी है। केन्या की राजधानी क्या है? तो नैरोबी है। ठीक है, तो आपको इससे भी याद करके चलना है। आगे आने वाले वीडियो में मैं भी लाऊंगा कि किस देश की राजधानी क्या है, उसकी करेंसी क्या है, उसकी संसद को क्या कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो आप पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद जैसा रिस्पॉन्स आएगा उसके अनुसार मैं वीडियो और लाता रहूँगा। ठीक है, अगला है UNHCR, मतलब यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजी। रेफ्यूजी मतलब जो एक दूसरे देश से दूसरे देश में छोड़ दिए जाते हैं, उनको अपने मान्यता नहीं जाता जाता है, जैसे कि रोहिंग्या होंगे, ऐसे ही है। तो रेफ्यूजी के लिए कहाँ पे है? जेनेवा में है। जेनेवा में आपका किसका है? UNHCR का, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजी। रेफ्यूजी लोगों का कहाँ है? तो जेनेवा में है। अगला है UN एड्स, तो यूनाइटेड नेशन ज्वाइंट यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम ऑन HIV और एड्स। एड्स का फुल फॉर्म आप कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को एड्स का तो फुल फॉर्म याद ही होगा। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा में। एड्स का मैं बता देता हूँ, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। ठीक है, HIV इसका ही, HIV में ही एड्स आता है। अगला है UNFPA, तो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, पॉपुलेशन के फंड के जो दिया जाता है उस पर किसका है? तो UNFPA। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो न्यूयॉर्क में, इसका भी हेडक्वार्टर है। अब है UN हैबिटेट, तो UN पॉपुलेशन फंड का इसका भी यही है, सेम है। UNFPA और UN हैबिटेट दोनों का कहाँ क्या है? सेम है, काम सेम है दोनों का। पॉपुलेशन फंड को ही करते हैं लोग, लेकिन हेडक्वार्टर UNFPA का कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। जबकि UN हैबिटेट का कहाँ पे है? तो ये अगेन केन्या नैरोबी में है इसका हेडक्वार्टर UN हैबिटेट का। तो ये दोनों याद करना होगा, क्योंकि दोनों का एक ही नाम से है, ये नाम से है, हेडक्वार्टर अलग अलग है, इसलिए आपको याद करना होगा। अगला है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जो कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड बात करता है, उसका कहाँ पे है? नैरोबी में है। केन्या के नैरोबी में है। किसका? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। दोनों वही है, दोनों सेम है। नैरोबी में इसके हम एक ही जगह कर दिया हूँ, किसका? UNAP का और UN हैबिटेट का। ठीक है, तो इससे आपको याद करने में थोड़ा ईजी होगा। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे है एशियन डेवलपमेंट बैंक, सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एशियन की अगर बात करें तो ये पहला हेडक्वार्टर हो जाता है। एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका कहाँ पे है? मनीला फिलीपींस में है, ईस्ट साइड में है। एशियन ईस्ट साइड में है। एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो हमेशा पूछा लगभग हर एग्जाम में कि एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो मनीला। मनीला कहाँ पे है? तो फिलीपींस में है। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद करके चलना है। अगला है ICRC मतलब इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस। रेड क्रॉस मतलब तो समझ ही रहे होंगे दोस्तों कि रेड क्रॉस मतलब क्या होता है, जहाँ पे मेडिकल से रिलेटेड हो। तो इसका कहाँ पे हेडक्वार्टर है? तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा में। और जेनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। ठीक है ना, तो स्विट्जरलैंड में क्या क्या है, दो याद रखना है। एक तो बर्न आपको आता है, जिसका कैपिटल ही जिसका है स्विट्जरलैंड का है बर्न। और एक जेनेवा भी कहाँ पे आता है? स्विट्जरलैंड में। तो आपको ये भी याद करके चलना है कि कौन सा जगह किस देश में पड़ता है। ठीक है,
चलिए अगला है फीफा, जो कि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, जिसका कहाँ पे है, ज्यूरिच में है। ज्यूरिच भी कहाँ पे है दोस्तों, तो स्विट्जरलैंड में। देख सकते हैं कि आपको 2-3 स्विट्जरलैंड का जगह पे जो कि आपको याद रखना है। ज्यूरिच हो गया, बर्न हो गया और जेनेवा हो गया, तीनों कहाँ पे है, तो स्विट्जरलैंड में है। फीफा का फुल फॉर्म क्या हो गया, फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, आपको ये याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है यूनाइटेड नेशन। अब यूनाइटेड नेशन का ही पूछ दिया, तो यूनाइटेड नेशन कहाँ पे है, तो इसका न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क कहाँ पे है, तो यूएसए में है, ठीक है। इसको आपको याद करके चलना है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है यूनाइटेड नेशन का हो गया। अब यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड जो भी होगा आगे उस पर बात करते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे है यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी। यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी का कहाँ पे है, तो टोक्यो में है। टोक्यो कहाँ पे है, तो टोक्यो जापान में है, तो जानते ही होंगे। तो जापान में शायद ये पहला हेडक्वार्टर आया है, तो इसको आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है याद करने के लिए, क्योंकि जापान में है ये पहला हेडक्वार्टर, ठीक है। जापान का पहला है, तो इसलिए याद रखना है। यूएन यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, तो टोक्यो जापान में है, ठीक है। तो आपको याद रखना है। अब आ गया नाटो, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है नाटो याद करने के लिए। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ब्रुसेल्स में है। ब्रुसेल्स कहाँ पे है, बेल्जियम में है, ठीक है। अगर नहीं दिखता होगा तो उसके लिए थोड़ा माफ़ी चाहूँगा। नाटो का कहाँ पे है, तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि ब्रुसेल्स में है। अब ब्रुसेल्स कहाँ पे है, तो बेल्जियम में है, ठीक है। अगला है ओईसीडी। ओईसीडी का क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इकोनॉमिक के लिए, इकोनॉमिक मतलब फाइनेंस से रिलेटेड है, एंड डेवलपमेंट। इसका कहाँ पे है, तो पेरिस। और पेरिस कहाँ पे है, तो फ्रांस में। फ्रांस कहाँ पे आ जाएगा, तो यूरोप में। ऐसे करके आपको याद करते चलना है, ठीक है। ओईसीडी का है ना, ओईसीडी का फुल फॉर्म क्या हो गया, तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। चलिए आगे चलते हैं। आगे है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ओलंपिक का तो सब कोई जानते ही होंगे कि ओलंपिक क्या कहाँ पे है, तो ओलंपिक का क्या है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जिसका है लुसाने। लुसाने कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड। अगेन स्विट्जरलैंड आ गया दोस्तों, तो लुसाने भी एक आपको याद करके चलना है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, लुसाने स्विट्जरलैंड में है। किसका है, तो आईओसी का, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का है, ठीक है। चलिए आगे है। आगे है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। कौन नहीं जानता होगा दोस्तों, जिसका कहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का, तो दुबई में है, जहाँ पे अभी आईपीएल होने वाली है, वहीं पे यूएई में है। यूएई में, तो याद करके चलना है, यूनाइटेड अरब अमीरेट्स। तो इसमें कहाँ पे है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो यूएई दुबई में है, ठीक है। दुबई में याद करके चलना है कि आई। अब ओपेक आ गया, तो ओपेक का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। जो पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग जितने कंट्री है उसका एक मिल करके अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, जिसका आपके हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है, जो कि आपको ये यूरोप में मिलेगा। अंदर यूरोप के बीचों बीच है ऑस्ट्रिया, वहाँ पे इसका कैपिटल क्या है, तो वियना है। ओपेक इसका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का कहाँ का है, हेडक्वार्टर है, ठीक है। चलिए अगला है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, द ग्लोबल कोलिशन अगेंस्ट करप्शन। करप्शन के अगेंस्ट कोई काम करता है वो कौन है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। इसका हेडक्वार्टर बर्लिन है। बर्लिन कहाँ पे है, तो जर्मनी में है, जहाँ की बर्लिन का दीवार भी गिराया गया था, आपको शायद याद होगा, वो खैर दूसरा बात हो गया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ठीक है, तो इसको आपको याद करने चलना है, ठीक है। करप्शन के अगेंस्ट कार्य करता है, करप्शन को चेक करने के लिए। अगला है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन। तो जो कभी यूके का गुलाम हुए देश हैं, जो जिन पे यूके का कभी शासन हुआ करता है, उनको कॉमनवेल्थ नेशन में आया जाता है, ठीक है। जैसे कि लंदन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो लंदन यूके में है, ठीक है। और लंदन क्या क्या चीज़ से बना है, आपको इसमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि ये 3 या 4 चीज़ से मिलकर बना है। आपको बताना है कि लंदन यूके जो है किस किस चीज़ से मिलकर बना है, उसमें 4 पार्ट है, ठीक है। चलिए अगला है एमनेस्टी इंटरनेशनल। इसका कहाँ पे है, लंदन में है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो लंदन में है। चलिए वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आईसीजे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। आईसीजे को आपको याद करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। जैसे इंडिया में अपना अपना है सबका, तो इंडिया में सुप्रीम कोर्ट है, वैसे ही पूरे इंटरनेशनल में मान लीजिए किसी देश और देश का मामला फंस जाए तो कैसे होगा। जैसे यहाँ पे जाधव का मामला फंसा हुआ है पाकिस्तान से, तो उसका आईसीजे में केस चलता है। तो जब भी 2 देश के बीच लड़ाई हो तो वहाँ पे कहाँ पे चलता है, उसका सुनवाई होता है आईसीजे में। आईसीजे का है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसका कहाँ है, द हेग। हेग कहाँ है, तो नीदरलैंड में। हेग कहाँ है, तो नीदरलैंड में, ठीक है। तो इसको याद करके चलना है। अगला है IAEA। IAEA मतलब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। अब देखिए एटॉमिक से रिलेटेड है, तो पहला हेडक्वार्टर तो आपको याद करके चलना है कि IAEA का क्या होगा। इसका कहाँ पे है, वहीं ऑस्ट्रिया वियना, जो कि अभी यूरोप में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया नहीं याद रखना है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया का अभी तक कोई आया नहीं है, आपको याद करके चलना है ऑस्ट्रिया, जो कि
कहाँ पे है, तो यूरोप में है। इसका कहाँ पे है, वियना में। किसका, IAEA का, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है सार्क। अब देखिए जो कि आपको यहाँ पे मिलेगा एशिया से रिलेटेड ये सब जो हेडक्वार्टर हैं। तो सार्क का क्या होगा, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसका कहाँ पे हेडक्वार्टर है, तो काठमांडू नेपाल में। अक्सर सार्क और बिम्स्टेक और ये इस सब में बच्चों कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको आपको याद करके चलना है कि सार्क का कहाँ पे है, तो काठमांडू में है। काठमांडू कहाँ है, तो नेपाल में है। किसका है, सार्क का, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, मतलब अपने क्षेत्रीय के बात ये बर्ताव के लिए कैसा क्या होगा, ये इसी में बैठक होता है जिसमें कि सब बात होती है। अगला है आसियान। आसियान का क्या हो जाएगा, तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसमें इंडिया इसका नहीं है पार्ट, साउथ ईस्ट का है, जिसमें आपको इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता में। जकार्ता कहाँ है, तो इंडोनेशिया। इंडोनेशिया कहाँ पे है, तो साउथ ईस्ट में है। ठीक है, एशिया में ही आता है ये सब। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एपेक, ये भी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो एपेक का क्या है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन मतलब सिर्फ एशिया पैसिफिक का है इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। और अभी हम लोग एक और पढ़े थे जो कि इंटरनेशनल से इकोनॉमिक का था। तो एशिया पैसिफिक का कहाँ पे है, तो सिंगापुर में है। तो इसको आपको याद रखना है कि एक इंटरनेशनल से है और एक एशिया से है। तो एशिया पैसिफिक का कहाँ पे है, तो सिंगापुर में है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला है AIIB। ये जो है ये भी आपको एशिया के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो बीजिंग में है, जो कि चाइना में है। चाइना ने देखा कि अमेरिका के पास वर्ल्ड बैंक और IMF है, तो चाइना ने भी अपना बैंक एक बनाना चाहा जो कि एशिया में होगा, जिससे कि इन्वेस्टमेंट अच्छा से आएगा। और इसमें भारत का भी लगभग 20 से 27% इन्वेस्टमेंट इसमें है, इंडिया का भी। ठीक है दोस्तों, तो AIIB का कहाँ पे है, तो बीजिंग चाइना में है। एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है जो कि लोन भी देता है, जैसे कि IMF और वर्ल्ड बैंक पूरे वर्ल्ड को देते हैं, वैसे चाइना ने भी अपना ये बनाया हुआ है। ठीक है, अगला है NDB, नेशनल न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसका संघाई, चाइना ने 2 बैंक बनाया। जैसे अमेरिका ने भी 2 बैंक बनाया, वैसे चाइना ने भी 2 बैंक बनाया। इसका कहाँ है, संघाई। संघाई कहाँ पे है, तो चाइना में। NDB ब्रिक्स बैंक भी इसको बोला जाता है, इसको ब्रिक्स बैंक ही बोला जाता है। ब्रिक्स 5 देशों से मिलकर के ब्रिक्स बना था, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, जो कि साउथ अफ्रीका 2010 में जुड़ा था। तो आपको ये सब एक एक करके याद करते चलना है। ठीक है, चलिए आगे है। तो NDB का कहाँ पे है, संघाई चाइना में है। न्यू डेवलपमेंट बैंक इसका चाइना ने नाम रख दिया है। ठीक है, जिसको ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। होप करता हूँ कि अच्छा